जब मैं गीतम सिंह के घर आया तो इन लोगों ने मेरे साथ आई मेरी माँ के साथ भी बदतमीज़ी की। और कौशल ने फेसबुक आईडी का नाम चेंज करके मेरे पास फेसबुक मैसेंजर से काफ़ी मैसेज किए और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए, जो कि कौशल के नंबर आज भी मेरे पास हैं। और जो इसने मैसेज किए वो चैट वगैरह सब इसने दीपक चौधरी के फ़ोन से भी मैसेज किए मुझे। मेरे मना करने के बावजूद भी कौशल ने मैसेज किए, और यहाँ तक कि पिंकी ने कॉल तक की मेरे पास, एक बार नहीं कई बार। और मेरी पिंकी से भी बात हुई, उसने मुझे कृष्णा के बारे में भी बताया। और मुझे जो पिंकी के बारे में पता है, जो मैंने बताया है, गाजीपुर फजलपुर में पिंकी कुमारी प्रजापति क्या कर रही है, ये मुझे इनके ही परिवार से, इनके ही आसपास से बताने वाले हैं। और जो कि झूठ नहीं है, सच है, जो कि फतेह सिंह भी जानते हैं कि उसकी बिटिया क्या कर रही हैं और बेटा कौशल। क्योंकि गांव में होती है जो बात, वो गांव के सब लोगों को पता होती है। जो पिंकी कर रही हैं वो याद रखेंगी कि उन्होंने मेरे परिवार में कितनी दिक्कत खड़ी कर दी। उन्होंने अपने भाई के कारण, इतनी ही दिक्कत थी पिंकी को, इतनी चाहना थी कृष्णा कुमारी की, तो तभी क्यों नहीं रख लिया, या फिर बैठ के क्यों नहीं बात की। पिंकी कुमारी प्रजापति, फतेह सिंह की बेटी कौशल, आप सब और गीतम सिंह के बेटा राहुल, सत्यपाल से भी बेनती है, आप लोग सलाह करें और बैठ के इस सिलसिले को ख़त्म करें और मुझे भी इस चीज़ से छुटकारा दिलाएं। मैं नहीं चाहता आप लोगों से इस तरीके से मैं बात करूं। जितना जल्दी हो आप मेरे से बैठ के बात करें। आपको पता मैं आपके दरवाजे तक आया था, लेकिन आपने क्या मेरे साथ बदसलूकी की थी। यहाँ तक बिचौलिया भी मेरे साथ थे, वो भी तुम्हारे दरवाजे पे दोबारा आने से डरते हैं। हम लोग आए थे आपसे बात करने, आपको पता थी, लेकिन आप लोगों ने कितना हंगामा किया, एक बात भी नहीं सुनी। एक बार गीतम सिंह ने ये नहीं कहा कि बेटा तू क्या चाहता है, क्या कारण है, कैसे लोग हो तुम लोग फजलपुर वालों, कौन तुम्हारे गांव में आके रुकेगा, और किस प्रकार आप किसी की देहरी पे जाएंगे। सारी गलती मेरी नहीं थी। आइए एक बार बैठ के बात करें तो पता लगेगा। आपने मेरे को गलत किया मेरे साथ, आप लोगों ने, जब मैं आपके गांव आया। मैं ऐसा नहीं था। गलतियां आपकी बिटिया कर रही हैं, दोषी आप हमें बताते हो। आप चुपचाप बैठे हो। जो मैंने इस पे डाला है वो गलत नहीं है, आप भी जानते हो। गलत है तो उसे बंद करा लें। तो ये सच है, मैंने डाला है, इसलिए तो आप क्यों नहीं बात करते हो आके। कैसे मिट्टी के बने हो, है तो इंसान ना मेरी तरह। तुमने मेरा जीवन छेड़ा है। मैंने तुम्हारा, जब आपके बच्चों ने मेरे पास कॉल की मेरे परिवार को छेड़ दो, मेरे को कितना दुख लगा। मैंने आपकी मोबाइल पे डाल दी तो आपको दिक्कत हो रही है। मैं किसी का जीवन भर की, सबका जीवन अलग अलग है, किसी के बारे में कुछ नहीं है। भगवान ने सबका जीवन अलग लिखा है। तुम्हारे बच्चों का जीवन जो लिखा हो वो भुगतेंगे, लेकिन जो आपके बच्चों ने किया, लेकिन वो याद तो रखेंगे तुम्हारे बच्चे कि किस प्रकार किसी के पास फ़ोन करते हैं। आगे से वो किसी की लड़की की शादी होगी तो कोई लड़की फालतू फ़ोन नहीं करेगी किसी के पास। करती हैं लड़कियां, सहेलियां सब फ़ोन करती हैं, रिश्तेदार करते हैं, राजी खुशी पूछते हैं, लेकिन किसी आशिक का संदेश नहीं देते हैं। आपके गांव की लड़कियां सोच रही थी कि दूसरा इंसान चूतिया है। आपकी कृष्णा सोच रही थी, उसको नहीं देख रहा था कि जो अपने गांव में कर रही थी उसको वहीं छोड़ के जाए। मेरे गांव तक वो फेसबुक आईडी चेंज करके दे के जा रही है, मेरा नंबर दे के जा रही है उसे। आपकी बेटियां ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा। दोषी आप हम लड़कों को बताते हैं। आइए बैठ के बात करें। राम राम।